नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। द्वय मुरिराजों के चरणों में नमोस्तु। शुल्लक महाराज श्री, मैं अभी प्रारंभिक अवस्था में एक परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय कर रहा था। तो उसकी एक गाथा है, जीवह कम्मु अणाई जिए जणियई कम्मु न तेण कम्मे जीववी जणियुणवी दोही वी आई न जेण। जीवों का कर्म अनादि है, इसीलिए जीवों के द्वारा कर्म उत्पन्न नहीं किया हुआ है और कर्म के द्वारा भी जीव उत्पन्न किया हुआ नहीं है। इसमें दोनों जीव और कर्म में समय की दृष्टि से प्रथम कोई भी नहीं है। तो महाराज श्री, अगर प्रथम कोई नहीं है तो बिना आश्रव के जीवों का किस तरीके से हुआ, इसको कैसे समझे? हम अभी समझने योग्य हैं या नहीं? पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करिए। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक अच्छे अध्यापक होने के उपरांत धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना और धर्म प्रभावना के क्षेत्र में आगे बढ़ना एक अच्छा उदाहरण है, औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने जो सवाल किया है यह आपके तत्वान्वेषी मानसिकता को प्रकट करता है। ये सच है कि कर्म और जीव का अनादि से संबंध है, लेकिन कर्म ने न तो कभी जीव को किया और न ही जीव ने कर्म को किया। ये अनादि का संबंध इस बात का प्रमाण है कि दोनों का गठजोड़ सदा से साथ चला आ रहा है। कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब जीव कर्म रहित था बाद में जीव से कर्म जुड़ा। अगर जीव कर्म रहित था तो कर्म जुड़ेगा कैसे? और कर्म रहित होने के बाद भी अगर कर्म जुड़ जाए तो फिर तो मुक्त होने के बाद भी कर्म जुड़ सकता है। जैन दर्शन कहता है नहीं, जीव जब से संसार में, कब से संसार में, कोई पॉइंट ही नहीं है, अनादि है। तो अनादि से संसारी है तो कर्म सहित है। ये बताओ, घी का मूल कहाँ है? घी कहाँ मिलता है? बोलो तो, बोलो बोलो। दूध में है ना? चालू करें। घी जब भी प्राप्त होगा कहाँ से प्राप्त होगा? दूध से। दूध से। और दूध में ऐसे घी देखो तो दिखता है क्या? नहीं दिखता महाराज श्री। दूध में घी नहीं दिखता, लेकिन निकलेगा किससे? दूध से। ऐसे ही संसार में जितने भी जीव हैं वे सब के सब मूलतः कर्म सहित ही हैं, सब दूध हैं। जैसे दूध को प्रोसेस करके घी बना लिया जाता है, वैसे ही आत्मा अपने तप त्याग संयम की आराधना से परमात्मा बनता है, तब मुक्त होगा। समझ गए? तो ये चला आ रहा है, इसलिए संसारी जीव को मूर्ति कहा जाता है। ठीक है? नमोस्तु महर्षि।